लोकसभा चुनाव में देखिए, आपने जो कल स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। अभी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था वो अपने हितों को ना देखते हुए देश हित को देखकर किया गया था और राष्ट्र हित इस बात में है कि एनडीए की सरकार को जाना चाहिए। इस सोच के साथ सब लोग साथ आए थे, प्राइमरीली फॉर लोकसभा इलेक्शंस। और ये अब जो हमारा गठबंधन बना है, सीट शेयरिंग भी जो हो रही है, ये लोकसभा इलेक्शंस को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मैं नहीं समझता हूँ कि अलायंस या गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था, अलायंस लोकसभा चुनावों के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसका अंतिम निर्णय तो हमारी इंडिया अलायंस की एक कमेटी बनी है, उस पर किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिन राज्यों में द्विपक्षीय चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ मेनली 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अंत में क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस हर बार कम सीटों पर ही जीत पाई है, तो इसका क्या रिजल्ट रहा है कि विधानसभा में तो अच्छा होता है लेकिन लोकसभा में वो परिणाम कांग्रेस तो नहीं ला पा रही। अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं, मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस के। देखिए, चुनौती लोकसभा चुनाव अलग होता है, इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं। और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं, कितनी मेहनत करी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में इस बार आएंगे हमारे। कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब हम चुनाव जीतते हैं तो जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं तो हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की होती है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे दिया है। चर्चा चल रही कि सारे बड़े प्रमुख लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा, तो आप राजस्थान वापस चले जाएंगे, यहाँ को आप लोकसभा लड़ेंगे? ऐसा है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीईसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी ने एमएलए का एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ना एमपी लड़ लिए।
लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक एक सीट पर विस्तारित चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट यहां से दिया जाए। राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत भारी पड़ गया था इस चुनाव में भी राम जन्मभूमि का मुद्दा है, इतना मुद्दा सामने है, इससे कैसे सामना कर पाएंगे? ये सामना क्यों करना है? पिछली बार जब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अलग परिस्थिति बन गई थी, हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, उससे एक अलग माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजलीघर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया है औने पौने दाम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, जो इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव किया जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेसी पक्ष में है। आप भी राजस्थान से आते हैं, आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति लग रही है कि यहाँ पे मुश्किल से 1 आध सीटें जीत पाए, कांग्रेस की क्या परिस्थिति है? पहले तो आप शुभ शुभ बोलो, आप तो आगे की बात करो। पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको, हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय इनको नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफ़ी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, हमें तो आगे की तरफ देखना चाहिए। कौन सा विवाद? अरे भाई एक करके लेंगे, आखिरी सवाल जो भी पूछना पूछिए, लास्ट सवाल। क्या अडानी जो है इस समय लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगी? क्या दोबारा बोले? अडानी हाँ, क्या हो गया उनका? अडानी मुद्दा रहेगा क्या? अडानी मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए? जो भी व्यक्ति, संस्था, दल, कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती है, या आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे की और टकराव की राजनीति हो। धन्यवाद।